5 से 7 बुलडोजरों ने एक साथ प्रहार किया और पूरे के पूरे मदरसे को ध्वस्त कर दिया। सूर्या हत्याकांड के बाद से जो गाजियाबाद का प्रशासन है वो बहुत ही बेहतरीन एक्शन लेते हुए हम लोगों को दिख रहा है। इंदिरापुरम गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है। इस मदरसे के ऊपर ताला लगा करके सील कर दिया गया है। ये भी तस्वीरें आप एक बारी देखिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं सही लगे तो कर दिया उन्होंने। एक्शन सही हो रहा है इन चीजों के ऊपर? सही हो रहा है, जो कुछ कर रहा है मोदी जी। क्या ये भी डिमोलिश होने वाली ही चीज है? यहाँ पर भी बुलडोजर चलना ही चाहिए। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के कनावनी क्षेत्र में हूं, जहां पर एक और मदरसे को सील कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जामिया खुलफाए रशीदीन ट्रस्ट की तरफ से मदरसा चलाया जा रहा था, बाद में इस मदरसे को सील कर दिया गया है। सूर्या हत्याकांड के बाद से लगातार जिस प्रकार से एक्शंस किए जा रहे हैं पूरे गाजियाबाद के क्षेत्र में, हमने आपको एक और मदरसे की तस्वीर दिखाई थी गाजियाबाद की, जिसके ऊपर बुलडोजर चला था। उसके बाद एक और ये मदरसा, जो ये इलीगल मदरसों का एक पूरा का पूरा पैटर्न गाजियाबाद के अंदर दिख रहा है। हमने इससे पहले आपको दिखाया कि जिस खोड़ा कॉलोनी में जहां पर सूर्या की हत्या हुई थी, वहां पर भी 3 ऐसे मदरसे पाए गए थे जो कि पूरी तरीके से इलीगल थे, उनके भी कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं थे, तो उनको भी सील कर दिया गया है। तो मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं इस मदरसे की। अगर आप ये देखिएगा तो लगभग ये ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर के 4 फ्लोर्स का ये मदरसा है, और 4 फ्लोर्स के मदरसे में आप समझिए कि डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए थे, जो दस्तावेज इस मदरसे को चलाने के लिए होने चाहिए थे, जो सरकारी रूप से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया था। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज देखिएगा तो इस मदरसे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने की जो मशीनें होती हैं, वो भी कोई भी नहीं थी कि आगे जाकर के इसमें अगर आग लग जाए तो बच्चों की सुरक्षा का क्या होगा, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनका क्या होगा। ये सारी की सारी चीजें जब इलीगल पाई गई तो ढोल बजा करके यहाँ पर कई सारे प्रशासन के लोग आए, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, और उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ये नोटिस लगाया गया, जिसमें आप देखेंगे तो सीधे तरीके से लिखा हुआ है कि वक्फ निरीक्षक गाजियाबाद, अपर आयुक्त नगर निगम, मतलब ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जो सरकारी हैं, एवं नायब तहसीलदार सदर गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 2/6/2026 के अवगत कराया जाता है कि जामिया खुलफाए रशीदीन कनावनी कॉलोनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है, तथा मदरसा जो है अधोशास्त्रिक कार्यालय से पंजीकृत नहीं है, ना ही मदरसा संचालित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यानी कि इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए थे वो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं नजर आए। बाद में पूछा गया कि भाई साहब आप ये मदरसा कैसे चला रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हम तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। फिर बाद में मालूम पड़ता है कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उसके बाद से ही इस मदरसे के ऊपर ताला लगा करके सील कर दिया गया। ये भी तस्वीरें आप एक बारी देखिए। सीधे सीधे हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ सीधे बता दिया गया कि अगर मदरसा, और उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे भी हम देख रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के भी कई सारे एक्शंस लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार ले रही है। तो इस वक्त गली में हम जो मौजूद हैं, और आप देखिएगा इस मदरसे के अंदर जो सबसे अजीबोगरीब चीज थी वो ये कि मदरसा चलाने की एक बार को जो अनुमति मिलनी थी, उसके अलावा हॉस्टल भी इसके ऊपर चलाया जा रहा था। आप देखिए जो 3 फ्लोर्स ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे ऐसे बच्चे थे जो यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर पूरी तरीके से इलीगल तरीके से हॉस्टल चलाया जाता था, जिसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की नज़र में ये चीज़ आई तो उन्होंने कहा कि भैया इस पर एक्शन लेना चाहिए, और उसके बाद इस मदरसे को सील कर दिया गया है। गली की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। गली नंबर 10 है ये कनावनी का, और यहीं पर इस पूरे के पूरे मदरसे को सील कर दिया गया है। तो आप समझिए कि कैसे एक पूरा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा पूरे गाजियाबाद के अंदर जो चलता आ रहा है। चाहे वो हम किसी और कल्लूगढ़ी गांव को ले ले, फिर कनावली को ले ले, उसके बाद खोड़ा को ले ले, तो ये कई ऐसे अवैध मदरसों का पैटर्न आपको पूरे गाजियाबाद के अंदर देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर प्रशासन का एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। आगे हम चल के लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है, वो कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं, वो भी इसी गली से ही होंगे, तो पूछते हैं कि ये मदरसा कब से चल रहा था, कैसे क्या। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है भाई। क्या लग रहा है इस मदरसे को पर कुछ कहना है आपका? कुछ भी, हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्या बताएं। अंगूठा टेक आदमी है, क्या बताएंगे, बताइए। आपका नाम क्या हुआ? इश्तियाक अली। इश्तियाक अली। तो आपके बच्चे जाते थे इसमें पढ़ने? नहीं, पढ़ने नहीं जाते। तो आपकी गली में मदरसा है फिर भी नहीं? सोरत्तम स्कूल में पढ़ती है। तो एक बात बताइए, जो इलीगल तरीके से चलाया जा रहा था, यहाँ पे बच्चे कहाँ के आते थे पढ़ने वाले? क्योंकि आसपास के लोग तो मना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं।
बाहर के बच्चे हैं, मतलब कोई बिहार के हैं, कोई कहीं के हैं, ऐसे कोई यतीम बच्चे हैं और कौन है। इसमें हॉस्टल भी चलाया जा रहा था इलीगल तरीके से। अब इतना तो मेरे को जानकारी नहीं है भाई। साफ साफ दिखा है ना, ढोल नगाड़े के साथ प्रशासन ने आकर के बता दिया। सील कर गई जो कुछ सरकार ही जाने, सरकार का काम, मैं क्या बता सकता हूँ इसमें। आप अच्छा, आपके हिसाब से एक्शन सही हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर? सही हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी सही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? जब हमारे लिए नहीं खराब कर रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे हमारे लिए खराब? अवैध मदरसों पे तो वैसे भी ताला लगना ही चाहिए। लगना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, मौलवी साहब से कोई बातचीत की? हाँ, बैठक उठक तो रह रहे हैं तो बैठक उठक तो होती है इंसान। क्या कहा करते थे कि भाई साहब हमारे पास तो सारे कागज हैं? अब इतना नहीं पता है मेरे को, मैं क्या बता नहीं बताऊँ। मौलवी साहब से बैठक उठक थी तो पता तो होगा। थोड़ी नहीं, हम गली में निकल रहे हैं तो सलाम दुआ तो सबसे ही बनी रहेगी, ऐसा थोड़ी है बस। और क्या, ठीक है। यहाँ माता जी है। माता जी नमस्कार, कैसी हैं? बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, जो मदरसे के ऊपर ताला लगाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? आप वहाँ जाके पता करो, मुझे क्या मालूम क्यों ताला लगा दिया। अभी आपकी गली में है, बोल रहे हैं अवैध था ये मदरसा। मुझे कुछ नहीं मालूम, वहाँ जाके पता करो। कोई आइडिया नहीं आपको? नहीं। ठीक है, भाई साहब हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ जी, ये जो मदरसा चल रहा था, पता था ये इलीगल ऐसा कुछ यहाँ पर खेल चल रहा है? इसका नहीं पता, मैं गाड़ी लेके चलता हूँ, इतना ध्यान ही नहीं रहता, इतना गली से मतलब नहीं है हमारा। जैसे आपकी गली में चल रहा था अवैध, तो कोई मालूम भी नहीं था आप लोगों को कि अवैध चला रहे हैं, गलत इनके पास कोई? अवैध चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं इसका नहीं पता। तो प्रशासन ने बोल दिया ना, अब तो अवैध है, तब तो प्रशासन ने सील वील कर दी, तो आप लोगों के हिसाब से ठीक है? अब वही देखेंगे। देखो हम इसमें क्या कह सकते हैं, अब हम इसमें क्या कह सकते हैं सर? आप इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे भी चल के देखते हैं। यहाँ पर ये पूरा मुसलमानों का इलाका है, इस गली में सारे मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी हैं इसमें। अच्छा, सब हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको ये बकरियाँ देखने को मिलेंगी। ये कॉलोनी है पूरी की पूरी। नमस्ते अम्मा, कैसी हैं? कुछ कहेंगी? नमस्ते। कैसी हैं? ठीक है। जो मदरसा सील किया गया उस पर कुछ कहेंगी आप? कुछ ना कहना? ठीक है, जानते ही ना हम कुछ भी। गली के अंदर, गली के सामने अवैध मदरसा चल रहा था, किसी को कोई आइडिया नहीं है। जब ईद और बकरीद होती होगी ना, यहीं से शीर खुर में जाते होंगे मौलाना साहब के लिए, मौलवी साहब के लिए, जो पढ़ाने आते थे। क्या हाल है भाई साहब? क्या नाम हुआ? कुलदीप। ये मदरसा चल रहा था अवैध, पता? इससे कोई मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो काम करता हूँ, ईट चढ़ाता हूँ, माल वगैरह। दीदी आप यहीं से हैं? अच्छा, अजय ने एक बारी ऊपर आ जी। अरे नमस्कार, क्या बता दीजिए, मदरसा जो था वो अवैध रूप से संचालित था, इसका कोई आइडिया? एक मिनट। अच्छा, ठीक है। तो आप देखिए कि कई लोग कह रहे हैं कि हाँ अवैध है तो कोई बात नहीं, प्रशासन जो एक्शन ले रहा है वो तो ठीक ही है, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर ये भी है कि कई लोगों को आइडिया भी नहीं है कि भाई साहब उनकी गली में इस प्रकार का ये अवैध तरीके से पूरा संचालित एक मदरसा था, और भी लोग आगे हैं। आप लोग यहाँ काम करने आए हुए हैं क्या? अच्छा, आप यहाँ से हैं नहीं, हरदोई से हैं आप लोग? अच्छा, ठीक है जी। दीदी नमस्कार। दीदी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, कैसे? मैं भी बढ़िया। तो ये बताइए, ये जो मदरसा यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा था, पूरे के पूरे इलीगल तरीके से, क्या चल रहा था, आप लोगों को कोई आइडिया है इसके बारे में? देखो भैया, मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, कम निकलती हूँ, और अभी मेरी तबीयत ख़राब है, गला भी बैठा हुआ है कुछ दिन से। तो यहाँ के मदरसा के बारे में इतना कुछ तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये बातें यहाँ कुछ मैंने ऐसा वैसा तो कुछ देखा नहीं है, कुछ बेकार चीज़ें देखी नहीं है। मैं तो जब भी जाती हूँ काम से ही जाती हूँ, फिर घर पे ही रहती हूँ भैया, फिर ज़्यादा निकलती नहीं कि मेरे हस्बैंड मना करते हैं यहाँ बाहर निकलने को, तो इसलिए बहू है तो घर में ही रहना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे इतनी जानकारी नहीं है। अगर होती तो बताती कुछ। लेकिन जैसे बाद में पता चला कि यहाँ के बच्चे तो सारे मना कर रहे हैं कि हम तो पढ़ने जाते नहीं थे मदरसों में, लेकिन बाहर के बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और हॉस्टल बना दिया गया। हॉस्टल के भी इनके पास कोई कागज़ नहीं है, मदरसे के भी इनके पास कोई कागज़ नहीं है। सरकार ने आकर के खुद बता दिया कि अवैध रूप से संचालित है, ताला लगा दिया, सील लगा दिया। तो इस पर आप लोगों का कुछ कहना? अब इस पे देखो, ज़्यादा हमें तो कुछ पता नहीं है, जो किया होगा सरकार ने वो सही किया होगा, सरकार हमसे ज़्यादा जानती है, हम इतना नहीं जानते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा अच्छा समझती हैं। अब यहाँ के बारे में कुछ पता होता तो बताते, कुछ पता है नहीं भैया, घर में ही रहते हैं हम। मौलाना मौलवी इस पर भी छाती पीट रहे हैं कि भैया गलत हो गया, ये हो गया।
देखो सरकार हमसे अच्छा समझती है, अब उनको अच्छा पता है, इतना ये सब बोलेंगे ये वो नहीं सुनना चाहिए, जो बड़े बोलते हैं उनकी सुनो। बोलते हैं उनकी सुनो। सरकार ने पुख्ता रूप से, कानूनी रूप से जो चीज़ें बताई है उस बात को मानिए, सही फैसला जो है उसको मानिए। कब से चल रहा है ये मदरसा, आपको कुछ आइडिया? ये मैं 2-3 साल पहले आया हूँ, मगर ये काफ़ी पुराना है, 8-10 साल पुराना। अच्छा, तो आपको पता था कि इसमें अवैध गतिविधियां वगैरह, मतलब आप लोग अपने बच्चों को भेजते थे क्या पढ़ने? अवैध गतिविधियाँ कुछ भी नहीं होती थी, क्या अवैध गतिविधि? तो मतलब फिर भी जैसे अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, किसी प्रकार के सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, और बाद में पता चला कि ये मदरसा भी अवैध रूप से संचालित है, तो इसको लेकर नहीं, ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई कागज पत्र नहीं। अब ट्रस्ट के बारे में तो पता नहीं क्या कागज़ हैं, लेकिन जगह के कागज़ इनके पास हैं। ये प्रॉपर्टी के कागज तो होंगे ही, चलिए अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है तो वो तो प्रॉपर्टी के कागज होना जायज़ बात है, लेकिन मदरसा चलाने के लिए जो मूल मानकों के जो कुछ कागज दस्तावेज होने चाहिए, गाजियाबाद प्रशासन से लेने पड़ते हैं, प्रदेश सरकार से लेने पड़ते हैं, पता क्या होते हैं क्या कागज़, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। क्यों लिया नहीं गया जी। तो इस हिसाब से तो इलीगल ही है ना। हाँ, अगर वो कागज़ देख के कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कर रहे होंगे, जो सही कर रही है सरकार कर रही है, अथॉरिटी कर रही है, जो भी कर रहे हैं, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं सही लगे तो कर दिया उन्होंने अपना। ये आपके बच्चे वगैरह भी पढ़ते थे? नहीं, हमारे बच्चे नहीं। आपके बच्चे नहीं पढ़ते? कहाँ से आते थे ये बच्चे, मतलब हैं सब इधर उधर के, थोड़े गरीब बच्चे ज़्यादातर होते हैं ऐसे, जिनके पास थोड़ी सोर्सेज कम होती हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो हॉस्टल चलाया जा रहा था उसमें हॉस्टल नहीं, मतलब थोड़े बच्चे बाहर के होते हैं तो वही रुकते हैं, हॉस्टल अलग से नहीं। भाई साहब, अगर वो यहाँ रुक रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, 20 बच्चे यहाँ पर रुक रहे हैं, तो उसको हॉस्टल ही ना कहिएगा कि क्या कहिएगा? हाँ, तो वही मतलब जो बाहर से बच्चे आते हैं वही रहते भी यहीं, खाते हैं यहीं। हॉस्टल का इनके पास कोई दस्तावेज था कि आप यहाँ पे हॉस्टल चला सकते हैं? हाँ, तो इसके बारे में बता रहा हूँ, नॉलेज नहीं है कि क्या क्या होना चाहिए, मेरे को खुद नहीं पता है कि एक ट्रस्ट पे क्या कागज़ होने चाहिए, ये मेरे को खुद नहीं मालूम, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, यहाँ पे जो मौलवी साहब यहाँ पर पढ़ाते होंगे वो कहाँ पर हैं वो? अब वो उनके जो जिम्मेदार आदमी है इस समय, तीनों चारों कोई भी नहीं है यहाँ, यहाँ पे कोई, सील हुआ कोई नहीं है। जब से सील हुआ है तो वो लोग चले गए? हाँ, तब से है ही नहीं है। देखिए, ठीक है कि इस गली में मैं किसी से भी बात करने जा रहा हूं तो इस मदरसे को लेकर के बात करने से साफ तौर से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि ठीक है, जो भी एक्शन हुआ हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डर बोल रहा हो या जो भी बोल रहा हो, ये अंदरूनी मन बोल रहा हो या अंदरूनी डर बोल रहा हो, जो भी हो, लेकिन आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग भी इस मदरसे के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये थोड़ी सी ऑड बात लगती है कि आपके घर के 4 घर बगल में आपको मदरसा चल रहा है और आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इस तरीके से ये जो पूरा पैटर्न चलता आ रहा है, और सूर्या हत्याकांड के बाद से जो गाजियाबाद का प्रशासन आप देखेंगे, सूर्या हत्याकांड के बाद से जो गाजियाबाद का प्रशासन है वो बहुत ही बेहतरीन एक्शन लेते हुए हम लोगों को दिख रहा है। एक मदरसा यहाँ का सील, उसके बाद खोड़ा में 3 मदरसे और सील हो गए, उसके बाद जाकर के आप कल्लूगढ़ी गांव की तरफ जाइएगा तो वहां पर एक मदरसे पे 5 से 7 बुलडोजरों ने एक साथ प्रहार किया और पूरे के पूरे मदरसे को ध्वस्त कर दिया। तो शायद उस श्रेणी में आने वाले समय में ये भी हो जाए। हालांकि मौलाना साहब को जो है 7 दिन का समय दिया गया है कि आप अपने तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो कुछ भी है वो दीजिए। और आप एक और चीज अगर आप देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक इलीगल पैटर्न में ही आता है। ये जो यहाँ पर बनाया गया है वजू करने के लिए गली को घेर करके, ये भी तो इलीगल तौर पे ही देखा जाएगा, ये भी डिमोलिश होने वाली ही चीज है। यहाँ पर भी बुलडोजर चलना ही चाहिए। ये वजू करने के लिए यहाँ पर 5-5 नलके लगा दिए गए, तो ये सारी की सारी चीजें इलीगल श्रेणी में आते हैं। और इसके ऊपर जब प्रशासन ने अब एक्शन लिया है तो कई मौलाना मौलवी हैं जो छाती पीटना शुरू कर चुके हैं। कई लोग तो साफ तरीके से ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, जानबूझ करके प्रशासन जो है और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो हमें ही टारगेट करती है, मुसलमानों को ही टारगेट करती है। लेकिन हकीकत तो उससे विपरीत दिख रही है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, शौचालय की भी कमी बताई गई है यही जो नोटिस चस्पा किया गया उसी में। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो आपको बाद में पता चलेगा कि कागज जो भी संचालित करने के लिए जो पूर्ण रूपी कागज चाहिए होते हैं वो कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में मदरसा तो अवैध कहा जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? लगातार जो गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद प्रशासन बड़े बड़े त्वरित एक्शंस लेकर के लगातार कार्रवाइयां कर रहा है, उसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। योगी आदित्यनाथ सरकार जो इस प्रकार लगातार इस प्रकार के अवैध जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर के भी कंट्रोल में लाने का प्रयास करिए। इन सारी चीजों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।